मैं पुष्पांजलि गुप्ता आजमगढ़ की निवासी हूँ। मैं भारत रक्षा दल एक ऐसा परिवार है आजमगढ़ की, एक अनोखा परिवार है। वहाँ कोई ऐसा काम जो है कि वो परिवार नहीं करता है। लैट्रिन साफ करना, सड़क गड्ढे पाटना, लवारिस लाश जलाना, बहुत सारे काम 26 सालों से हो रहा है और उसमें मैं 2-3 साल से जुड़ी हूँ। मेरा ये तीसरा साल हुआ है जुड़े हुए। मैं उसमें भारत रक्षा दल जिला महिला महासचिव हूँ और मैं भारत रक्षा दल से जुड़ने का मेरा मकसद यही था कि उन भाइयों का कार्य मुझे बहुत अच्छा लगता था। मैं उन लोगों के कंधे से कंधे मिलाकर मैं काम करना चाहती थी और करती भी हूँ। भोलेनाथ की कृपा से मैं 23 जनवरी 2020 को चंद्रशेखर आज़ाद की जयंती के दिन पहला लवारिस लाश अपने फ्रेंड के साथ जलाई, मुखाग्नि दी लवारिस। तब से समझिए ये जब तक वो मेरा 441वां की 31 था जो लवारिस लाश जला था भारत रक्षा दल के द्वारा, तो हाँ मेरा 431वां था, चाहे 441वां था, कुछ इसी तरह का नंबर था। इस समय तो 500 से ऊपर, 600 के ऊपर है। महिला होके और मतलब ये लाश जला रही हैं, आपको तो लोग कुछ कहते भी नहीं। बहुत सारी बातें हुई, मैं जलाई तो परिवार में भी बातें हुई, समाज में भी बहुत सारी बातें हुई कि आपको ये सब नहीं करना चाहिए, औरतें शमशान में नहीं जाती हैं और बहुत सारी बातें हुई। लेकिन मेरे मन में ऐसा कुछ नहीं था। मैं बचपन से बचपन से ही मेरे दिमाग में था कि कोई ऐसा कार्य नहीं है जो महिलाएं नहीं कर सकती, एक बेटी नहीं कर सकती। मैं उन पुरुषों को, चाहे उन रूढ़िवादी परंपराओं को मैं पीछे धकेलना चाहती थी कि जिसके कारण से बहुत सारी महिलाएं अपने कोख में ही बच्चियों को मार देती थी। आप बहुत सारे पुरुषों को, महिलाओं को, खासकर हमारी जैसी महिलाओं को भी एक परिवार में जब लड़कियां पैदा होने लगती हैं तो एक मन में धारणा होता है कोई एक लड़का होना चाहिए जो हमारे कुल का नाम रोशन करेगा, मुझको मुखाग्नि देगा, मैं मरने के बाद मुखाग्नि देगा, मेरा कुल आगे बढ़ेगा और मैं स्वर्ग पाऊंगा, मुखाग्नि देगा, चाहे जलाएगा, चाहे भले वो जलाए या न जलाए। लेकिन एक मन में वो था कि एक लड़का होना चाहिए, एक बेटा होना चाहिए। इसके चलते बहुत सारी बेटियों का वध हो जाता था, बहुत सारी बेटियों का वध हो जाता था, जिसके कारण कन्याओं का जनसंख्या कम होने लगा। मध्य प्रदेश या बहुत सारी जगहों पे ऐसी हैं कि जहाँ पर पुरुषों की अपेक्षा महिलाएं बहुत सारे कम हैं। अब मैं उसी रूढ़िवादी परंपरा को ख़त्म करने के लिए मैं मुखाग्नि देना शुरू की कि कम से कम मुझे देखकर ही किसी भी माँ, भाई या पुरुष के मन में हो कि हाँ बेटी भी वो काम कर सकती है, चाहे वो एक बेटी ही, एक बेटा जो काम कर रहा है वो बेटी भी कर सकती है। एक रूढ़िवादी परंपरा को ख़त्म करने के लिए मैं एक कार्य कर रही हूँ। ये महिलाओं को जो प्रेरणा मिलेगा, लोग जो हाँ कम से कम हमको देखकर एक प्रेरणा मिले महिलाओं को, चाहे पुरुषों को, कि हाँ वहाँ महिलाएं भी जा सकती हैं। मेरे भोलेनाथ वहाँ रात दिन विराजते हैं, जहाँ भोलेनाथ विराजते हैं वहाँ महिलाएं क्यों नहीं जा सकती? और कोई ऐसा कार्य नहीं है कि जो महिलाएं नहीं कर सकती। आप बताइए कोई ऐसा काम कि जहाँ महिलाएं नहीं काम कर सकती? चांद पे भी महिलाएं गई, चांद पे जहाज भी, हाँ वही कह रहे हैं। कोई ऐसा फील्ड हमारे भारत के प्रधानमंत्री से लेके राष्ट्रपति से लेके या एक छोटे तबके के काम से लेकर बड़े राजा महाराजाओं का काम महिलाएं कर रही हैं। चलिए, आपको इस काम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।